Very good morning, 10th class. How are you, children? I hope everybody is fit and fine. It's a bit cold here now, so take care of yourself. You need to be healthy in this changing weather. पढ़ाई करनी है तो हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है बच्चों. So take care of yourself and also keep making your notes. We can check them any day. We can call you in school any day. So keep studying and making your notes. Coming back to our chapter, we were doing globalization from our economics textbook. And up till now, during the last class, we have studied about what is an MNC and how does MNC work. That we have studied. कैसे प्रोडक्शन करती है एक जगह पर, कहीं रिसर्च वर्क कैरी हो रहा है, somewhere it's the small components are being made, somewhere it's assembled. So it's working in different countries. That's why they are known as multinational corporations. ये हमने समझा था. Taking our chapter forward, now we will study interlinking production across countries. ये तो हमने समझ लिया that multinational corporations are working in more than one country. अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह से प्रोडक्शन वर्क कैरी आउट किया जाता है. अब ये प्रोडक्शन कैसे होता है? सेम प्रोसेस नहीं होता है. दे डोंट अडॉप्ट सेम पॉलिसी इन एवरी कंट्री. इट्स चेंज इन एवरी कंट्री. देखो कैसे करते हैं प्रोडक्शन अलग अलग कंट्रीज में. ध्यान से यहां हम पढ़ेंगे what various ways does MNC adopt to produce goods in various countries. In general, MNCs set up production where it is close to the market. Goods वहीं produce करती है जहां उसे बेचना है, तो इससे बहुत ज़्यादा उन्हें profit होता है production में. Where there is skilled and unskilled labor, cheap labor is available at low cost, and where the availability of other factors of production is assured. जो भी अलग अलग factors of production है जहां मिल जाते हैं, लैंड है, लेबर है, रॉ मटेरियल है, चीप रेट्स पर जहां अवेलेबल है, एमएनसीज वहां प्रोडक्शन करती हैं. In addition, MNCs might look for government, this is very important, गवर्नमेंट पॉलिसीज. हर कंट्री की गवर्नमेंट पॉलिसीज डिफरेंट होती हैं, तो जो उन्हें फेवर करती हैं, एमएनसीज को फेवर करती हैं, वो वहीं पर प्रोडक्शन करेंगी. वेयर द गवर्नमेंट पॉलिसीज फेवर देम, दैट लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट, है ना, वो हम आगे और समझेंगे. नाउ दीज आर द वेरियस वेज. देखो, having assured themselves of these conditions, मान लीजिए they have got market, skilled and unskilled labor मिल गया उन्हें, और रॉ मटेरियल इज देयर, गवर्नमेंट पॉलिसी इज ऑल्सो इन देयर फेवर, ये सब चीजें उन्हें मिल गया. एमएनसी सेट अप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेस फॉर प्रोडक्शन. वो अपनी फैक्ट्रीज और ऑफिसेस लगाते हैं. द मनी दैट इज स्पेंट टू बाय एसेट, जो मनी वो स्पेंड कर रही है एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन to buy land, building, machine and other equipment, this is known as investment. They are investing their money in buying land and other things. Or because this investment is made by MNC, that's why it is known as foreign investment. Local company है तो investment, foreign से आई है तो foreign investment. Any investment is made with the hope that these assets will earn profit. Of course, private company है तो अपने profit के लिए ही वो work करेंगे. Now this is the first way. अब देखो कैसे कैसे production होता है. At times, MNCs set up production jointly with some of the local companies of these countries. जिस कंट्री में प्रोडक्शन के लिए MNCs जाती हैं, जो गुड्स उन्हें प्रोड्यूस करने हैं, मान वहां पर भी तो कोई लोकल कंपनी होगी जो उन गुड्स को प्रोड्यूस करनी होगी. हाँ, तो वो उसके साथ क्या करते हैं, द बेनिफिट ऑफ द लोकल कंपनी ऑफ सच जॉइंट प्रोडक्शन इज टू फोल्ड. वो उनके साथ जॉइंटली प्रोडक्शन सेट करते हैं. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. हीरो इंडियन कंपनी एंड होंडा केम फ्रॉम जापान, आई थिंक, है ना, जापानीज कंपनी थी. बहुत फेमस हुई हैं बाइक्स हीरो होंडास, अभी भी राइड करते हैं लोग. सो इंडिया में हीरो वॉज अ साइकिल कंपनी ना, हीरो बाइक्स नहीं प्रोड्यूस कर रही थी, बट उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, इंडस्ट्री थी उनकी. सो व्हेन होंडा केम टू इंडिया, उन्होंने
जॉइंटली इंडस्ट्री सेटअप करी विद द लोकल कंपनी। लोकल कंपनी को इससे दो तरह से फायदा होता है। फर्स्ट, एमएनसी कैन प्रोवाइड मनी एंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट। फैक्ट्री को एक्सपैंड करने के लिए जो मनी या इन्वेस्टमेंट चाहिए, दैट इज गिवन बाय दीज एमएनसीज, लाइक बाइंग न्यू मशीन्स फॉर फास्टर प्रोडक्शन। तो लोकल कंपनीज को मनी चाहिए था, इन्वेस्टमेंट, दैट इज गिवन बाय फॉरेन कंपनी। एंड सेकेंड, MNCs might bring with them the latest technology for production. होंडा से बेटर टेक्नोलॉजी बाइक्स की किसके पास हो सकती थी? तो क्विकली हीरो साइंड अ कोलैबोरेटिंग ट्रीटी विद होंडा एंड दे स्टार्टेड। भाई मशीन देखो, एक तो क्या होगा, इंडस्ट्री लगी लगाई मिल गई, या फिर दोनों ने मिलकर इंडस्ट्री लगाई। लोकल कंपनी क्योंकि लोकल है तो वो सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज और रॉ मटेरियल, इस सब की टेंशन किसकी होती है? लोकल कंपनी की। स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, ये सब लोकल कंपनी अरेंज करती है। एमएनसी आ रही है, वो अपने साथ मनी ला रही है, टेक्नोलॉजी ला रही है। तो दोनों के पास दोनों चीजें हैं, थोड़ी लोकल कंपनी और थोड़ी एमएनसी, और जॉइंटली दोनों फैक्ट्री लगाकर प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज वन वे। But the most common route for MNC investment is to buy up local companies and then to expand production. देखो, जो अभी हमने फर्स्ट वे पढ़ा था कि सेटिंग अप प्रोडक्शन इन कोलैबोरेशन विथ लोकल कंपनी, उसमें तो प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा लोकल कंपनी के साथ। तो जो सबसे कॉमन तरीका है जो एमएनसीज कैरी आउट करती हैं, दैट इज बाइंग ऑफ लोकल कंपनी। वो उस लोकल कंपनी को खरीद लेती हैं, जो भी उनका गुड प्रोड्यूस कर रही हैं वो उस लोकल कंपनी को खरीद लेती हैं। तो इस तरह से एमएनसी के पास सारे एसेट्स भी आ जाते हैं। दे बिकम द ओनर्स ऑफ द एसेट्स ऑल्सो एंड देन टू एक्सपैंड प्रोडक्शन। एमएनसीज विथ ह्यूज वेल्थ, आप कहोगे खरीदना कितना मुश्किल है। एमएनसीज हैव सच ह्यूज वेल्थ कि उनके लिए ये प्रॉपर्टी बाय करना बहुत मुश्किल नहीं है, कैन इजीली डू सो। नाउ we'll see an example. Cargill Foods, which is a very large American MNC, has brought over smaller Indian companies such as Parak Foods. अब Cargill Foods है, वो edible oil का प्रोडक्शन करती है। पाउचेस आते हैं ना हमारे, ऑयल पाउचेस, Cargill Foods वो प्रोड्यूस करते थे। अमेरिकन MNC इंडिया में सेम थिंग वॉज प्रोड्यूस्ड बाय लोकल कंपनी, दैट इज पारक फूड्स। पारक फूड्स हैड बिल्ट अ लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क। ये भी तो मिल जाता है फॉरेन कंपनी को, खुद के लिए मार्केट बनाना इज अ बिट डिफिकल्ट। पारक फूड्स का बना बनाया मार्केट था जहां उनका ऑयल उनके नेम से बिकता था। एमएनसी ने आकर पारक फूड्स को खरीद लिया, मार्केट रेडी उन्हें अवेलेबल हो गया in various parts of India where its brand was well reputed. Also, Parak Food had four oil refineries. वो भी अब किसके अंडर में आ गई? करगिल फूड्स के अंडर में, whose control has now shifted to करगिल फूड्स। देखो, बदलता कुछ भी नहीं है, प्रोडक्शन वैसे ही चल रहा है, मार्केट वही है, इवन द ब्रांड नेम ऑफ द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम, सिर्फ वो मालिक बदल जाते हैं, ओनर बदल जाते हैं। पहले द कंपनी वॉज ओन्ड बाय local people and now it is owned by an MNC. Cargill is now the largest producer of edible oil in India with the capacity to make 5 million pouches daily. ये मंथली या ईयरली नहीं हो रहा है, ये प्रोडक्शन क्या हो रहा है? डेली 5 मिलियन पाउचेस डेली ऑयल के प्रोड्यूस कर रही है करगिल फूड्स। कुछ नहीं करना पड़ा उसे, रेडी इंडस्ट्री मिल गई, बस खरीद ली और अपने नाम हो गया सारा। प्रोडक्ट नेम इज ऑल्सो द सेम। ये सबसे कॉमन तरीका है एमएनसीज का फंक्शन करने का। इनफैक्ट मेनी ऑफ द टॉप एमएनसीज हैव वेल्थ एक्सीडिंग द एंटायर बजट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री गवर्नमेंट्स। इतना पैसा होता है एमएनसीज के पास। विद सच एनॉर्मस वेल्थ, इमेजिन द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ दीज एमएनसीज। वो कुछ भी कर सकते हैं, इवन गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जाता है टू मेक पॉलिसीज इन देयर फेवर। और अगर आजकल बच्चों आप इकोनॉमिक कंडीशंस को समझ रहे हो, वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ दीज एमएनसीज। ओके, दो तरीके हमने पढ़े। थर्ड, देयर इज अनदर वे इन विच एमएनसीज कंट्रोल प्रोडक्शन। लार्ज एमएनसीज इन डेवलप्ड कंट्रीज, ये भी एक बहुत कॉमन तरीका है और ये बहुत समझने की जरूरत है उन बच्चों के लिए, फॉर दोज पीपल हु आर क्रेजी अबाउट ब्रांड नेम्स। जो ब्रांड नेम्स के लिए क्रेज होता है ना, उनके लिए है ये। देखो एमएनसीज क्या करती हैं,
Large MNCs in developed countries place orders for production with small producers. छोटे जो लोग टाउन्स में, स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस में प्रोड्यूसर्स हैं, उन्हें ऑर्डर प्लेस करते हैं वो. एक वो हमने सलीम वाली स्टोरी पढ़ी थी, वो ऑर्डर प्लेस हुआ. गारमेंट्स, आपके ज्यादातर ब्रांडेड गारमेंट्स ऐसे प्रोड्यूस होते हैं बाय द लोकल प्रोड्यूसर्स. गारमेंट्स, फुटवेयर, sports items are example of industries where production is carried out by a large number of small producers around the world. ये जितने भी ब्रांडेड क्लोथ्स आप पहनते हो, स्पोर्ट्स आइटम्स आप लेते हो, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट किट, जो ब्रांड नेम का हल्ला मचा रहता है ना, ये कोई भी वो ब्रांडेड कंपनी प्रोड्यूस नहीं करती है. कहां से आ रहे हैं ये प्रोडक्ट्स? बाय द लोकल प्रोड्यूसर्स. उन्हें ऑर्डर प्लेस किया जाता है, उनसे वो गुड्स खरीदे जाते हैं, एक पॉलिशिंग या फिनिशिंग उनको दी जाती है, और उसके बाद अपना ब्रांड का नेम लगाकर दे आर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट. द प्रोडक्ट्स आर सप्लाइड टू द MNCs which then sell those under their own brand names to the customer. लोकल प्रोड्यूसर से 100 या 200 रुपीज में गुड्स को खरीदकर सिर्फ फिनिशिंग देना और अपना ब्रांड नेम लगाना, एंड देन दैट प्रोडक्ट्स कम इनटू द मार्केट विद द रेट प्राइस ऑफ 1000 to 2000 rupees. So that is the profit these companies are earning. These large MNCs have tremendous power to determine price. बोला ना मैंने अभी आपको, कितना 100-200 में 100-200 रुपीज में गुड्स खरीद कर they sell us in 1000 and 2000 rupees. Quality, delivery and labor condition for these distinct producers. You can see there's a picture given where the women are making footballs. ये विलेज में बन रही है फुटबॉल. ये लोग MNC खरीदेगी, उन बॉल्स को फिनिशिंग देगी, चमकाएगी, पॉलिशिंग करेगी और अपने ब्रांड नेम का ठप्पा लगाकर मार्केट में इनसे खरीदेंगे बॉल्स 50 to 100 रुपीज ईच, और आपको देंगे 1000 to 1500 रुपीज. दैट इज द पावर ऑफ MNC. सो दस वी सी दैट. तो हमने 3 तरीके देखे बच्चों. द फर्स्ट वन वॉज collaboration, second buying of local companies, and third placing orders to local producers. Thus we see that there are a variety of ways in which the MNCs are spreading their production and interacting with local producers in various countries across the globe. अब इन 3 में से MNCs can adopt any way. It's according to that country. कौन सी MNC है, कौन सी कंट्री में जा रही है, वहां क्या कंडीशंस है, उसके हिसाब से ये MNCs इन 3 में से एक तरीका अडॉप्ट करती हैं. By setting up partnership with local companies, by using the local companies for supplies, by closely competing with the local companies or buying them up. MNCs are exerting a strong influence nowadays, है ना, with the starting of globalization, बहुत important role play कर रही हैं MNCs. A strong influence on production at these distant locations. As a result, production in these widely dispersed location is getting interlinked. तो एक तो हमने पहले एग्जाम्पल पढ़ा था, और अब ये है कहाँ की MNC कहाँ जाकर कैसे प्रोडक्शन कर रही है और कहाँ वो गुड्स बेचे जा रहे हैं. It is all happening in a complex ways. So these are the various ways how MNCs are functioning. I hope you understand how production is controlled across countries. With next lesson, we'll start what is globalization.